पर पहले चरण में नामांकन आज होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की एक सीट पर नामांकन है, तो वहीं छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू आज नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा इस नामांकन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बस्तर से कवासी लखमा और महेश कश्यप का नामांकन भी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज नेता आज नामांकन में शामिल होंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 मार्च तक नामांकन वापसी ले सकेंगे प्रत्याशी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर नामांकन का जो आखिरी दिन है, आज प्रत्याशी नामांकन करेंगे। और ऐसे में छिंदवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू नामांकन करेंगे। छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 6 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर पर वोट डाले जाएंगे और छिंदवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू आज नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा नामांकन दाखिले के दौरान मौजूद रहेंगे। कलेक्ट्रेट में जाकर नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो वहीं बस्तर में भी आज नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा। तो वहीं महेश कश्यप भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। तो छिंदवाड़ा की रण में कौन कौन सामने है? विवेक बंटी साहू और नकुलनाथ की भी सीधी टक्कर है छिंदवाड़ा में। तो वहीं बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की बात अगली लोकसभा सीट की। मंडला लोकसभा सीट सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की ओर से ओमकार सिंह मरकाम को प्रत्याशी बनाया गया है और इस मुकाबले को दिलचस्प बनाया गया है। सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी, हालांकि ये मौजूदा सांसद नहीं है। कमलेश्वर पटेल कांग्रेस की ओर से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। शहडोल लोकसभा सीट हिमाद्री सिंह भारतीय जनता पार्टी की सांसद है मौजूदा, ये ताल ठोक रही है शहडोल से। पुंदेलाल सिंह मार्को कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं शहडोल लोकसभा सीट पर। जबलपुर का रण आपको बता देते हैं, आशीष दुबे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने आशीष दुबे को प्रत्याशी बनाया। दिनेश यादव कांग्रेस पार्टी की ओर से ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा बालाघाट का सियासी गणित क्या कह रहा है? भारती पारधी बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनी है। उनके सामने सम्राट सारस्वत को कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। महेश चांडक छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और नीलम गोरे हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए। लेकिन छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं। महेश, आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं विवेक बंटी साहू। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। क्या तैयारियां हैं नामांकन दाखिले को लेकर? हालांकि अमित शाह भी आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका दौरा रद्द हो गया। ये बात सही है कि अमित शाह का जो है आज छिंदवाड़ा का दौरा था और आज छिंदवाड़ा के दौरे में वो नहीं आ पाए, परंतु मोहन यादव जो हैं वो छिंदवाड़ा डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं और साथ में वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी। आज विवेक साहू बंटी जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि वो 2 चुनाव विधानसभा के लड़ चुके हैं और दोनों में वो हार का सामना कर चुके हैं और दोनों चुनाव उन्होंने कमलनाथ के खिलाफ लड़ा था। अभी फिलहाल जो स्थिति है छिंदवाड़ा में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी ताल ठोक रही है और बीजेपी का कहीं ना कहीं ये सामना आ रहा है कि बीजेपी ये सीट को किसी तरह खोना नहीं चाहती और बीजेपी की पूरी रणनीति तैयार है। हालांकि कोई नामांकन रैली आज नहीं निकाली जाएगी। उस तरह का शक्ति प्रदर्शन आज विवेक बंटी साहू के नामांकन में देखने को नहीं मिलेगा। सामान्य कार्यक्रम होगा, सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री और चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि किसी प्रकार का कोई भी रैली नहीं निकाली जा रही है। ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कहा है कि हम किसी प्रकार की नामांकन रैली नहीं निकालेंगे छिंदवाड़ा में। हम छिंदवाड़ा में सीट को फोकस करेंगे। 400 का जो लक्ष्य हमारा है, उस 400 से अधिक के लक्ष्य को पाने के लिए छिंदवाड़ा एक महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि पिछली लोकसभा में यहां से 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी के पास थी। सिर्फ एकमात्र सीट जो सांसद नकुलनाथ फिर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे विवेक साहू बंटी का मुकाबला है और इस बार किसी तरह से भी बीजेपी सीट को खोना नहीं चाहती। पूरी रणनीति तैयार कर ली है। आज चूंकि मोहन यादव और वीडी शर्मा भी कार्यकर्ताओं से कुछ चर्चाएं करेंगे और आगे की रणनीति पर वो चर्चा करेंगे, परंतु फिलहाल ये देखने वाली दिलचस्प बात है कि छिंदवाड़ा का मुकाबला काफी रोचक और संघर्षपूर्ण होगा, क्योंकि एक तरफ कमलनाथ हैं और दूसरी तरफ बीजेपी है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी सामने बात आएगी कि बीजेपी पूरी ताल ठोक रही है, इस बार जीतने की पूरी बात अपनी रख रही है और वही विवेक साहू बंटी जो
हैं। पिछला चुनाव जो है कमलनाथ से वो 35,000 वोटों से हारे थे, परंतु फिर भी उनमें बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं की टीम है। लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेता लोग हैं वो लोग आकर के, बड़े बड़े वरिष्ठ मंत्री भी आकर के यहाँ पर समझाइश दे रहे हैं और लगातार इस तरह से एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी में थोड़ी सी अंदरूनी कलह जरूर है, उसको लेकर को भी सुधार करने के प्रयास लगातार किए जाएंगे। वहीं कमलनाथ ताल ठोक रहे हैं कि मैंने 44 साल से जनता की सेवा की है, मैं जनता के पक्ष में हूं, मेरा परिवार है छिंदवाड़ा, इस बात को लेकर के। और कहीं वहीं बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को लेकर के सामने चुनाव में दिखाई दे रही है। ठीक है, नीलम हमारे साथ हैं, भोपाल से नीलम का रुख करेंगे। नीलम, मुख्यमंत्री के आज और भी दौरे हैं, बालाघाट में भी नामांकन आज होगा, जबलपुर में भी नामांकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। फिलहाल तैयारियां किस तरह की हैं नामांकन को लेकर, क्योंकि 19 अप्रैल को जब वोट डाले जाएंगे उसको लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है 6 सीटों पर। जी बिल्कुल, देखिए नामांकन फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है पहले चरण के चुनाव के लिए। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बीजेपी की तरफ से हम देखें तो जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा, इन तीनों सीटों के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो आज अपना नामांकन फॉर्म भरने जा रहे हैं। नामांकन फॉर्म भरने के बाद कल जो है नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 30 मार्च तक जो है नाम वापसी की तारीख रखी गई है। निर्वाचन आयोग की तरफ से अपनी पूरी तैयारी है। वहीं अगर हम बीजेपी की तरफ से बात करते हैं तो इन तीनों ही सीटों के नामांकन के लिए सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जो है इन तीनों ही प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल होंगे। साथ ही साथ आम सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सीएम मोहन यादव जो है सबसे पहले जबलपुर पहुंचेंगे। करीब सुबह 10:30 बजे जो है उनके जबलपुर पहुंचने का समय तय किया गया है, जहां पर वो सबसे पहले विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे की नामांकन रैली में शामिल होंगे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जो है नामांकन भरेंगे। वहीं जबलपुर से रवाना होकर के सीएम जो है इन तमाम नेताओं के साथ छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, जहां पर जो है आम सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही नामांकन रैली निकाली जाएगी और कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जो है विवेक बंटी साहू के नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे। छिंदवाड़ा से निकल करके जो है सीएम मोहन यादव बालाघाट पहुंचेंगे, जहां पर सबसे पहले जो बालाघाट की प्रत्याशी है डॉक्टर भारती पारधी, उनका नामांकन पत्र भरा जाएगा और उसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। यानी कि अगर हम आज का देखें तो जो चुनावी शोर है वो आज मध्य प्रदेश में खासा जो है सुनाई देने वाला है। ये तीनों ही सीटें काफी अहम है। महाकौशल का क्षेत्र पड़ता है इन तीनों ही सीटों में। हालांकि सिर्फ एक छिंदवाड़ा सीट को अगर हम छोड़ दें तो पहले चरण की तमाम जो सीटें हैं जबलपुर, बालाघाट, सीधी, शहडोल, मंडला, यहाँ पर जो है बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हमने 2019 के चुनाव में देखी थी। पर इस बार जो है समीकरण कई तरह से बदले हैं और बीजेपी इन बदलती हुई जो समीकरण है उसे बखूबी भी जानती है और उसी को लेकर के जो है रणनीतियां बनाई गई हैं। आखिरी दिन जो है पहले चरण के चुनाव के नामांकन को लेकर के तो बीजेपी जो है इसे भी एक बड़ा इवेंट बनाती हुई नजर आ रही है और मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गज जो है आज इन तीनों ही प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल होंगे। जी, छिंदवाड़ा सीट पर मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है, क्योंकि देखिए एक और लगातार 9 बार तक सांसद रहे कमलनाथ, दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे नकुलनाथ लोकसभा का। बीजेपी ने साख का सवाल मान लिया है छिंदवाड़ा को, क्योंकि 2019 में एक टीस रह गई थी, छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे। इस बार हर मुमकिन कोशिश है छिंदवाड़ा को जीतने की और उसी के चलते आज अमित शाह आने वाले भी थे, लेकिन अमित शाह हालांकि किन्हीं कारणों के चलते नहीं आ पाए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का फोकस है कि छिंदवाड़ा को कैसे भी करके बरकरार रखा जाए। कमलनाथ छिंदवाड़ा को गंवाना नहीं चाहते हैं। जी शिवम, बिल्कुल देखिए 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 2 बड़ी सीटें थी जिन पर बीजेपी का फोकस था, गुना और उसके बाद छिंदवाड़ा। 19 के चुनाव में गुना में बीजेपी को जीत हासिल हुई, पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए साख का सवाल छिंदवाड़ा सीट बनी हुई है। विधानसभा चुनाव से ही जो है छिंदवाड़ा सीट पर खासा फोकस किया जा रहा था। हालांकि यहाँ पर जो है विधानसभा जो 6 विधानसभाएं आती हैं छिंदवाड़ा के तहत, उनमें बीजेपी को खासी सफलता मिली नहीं, पर अच्छे खासे वोट जो है बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी बटोरने में कामयाब हुए थे। विवेक बंटी साहू जो कि पहले भी कमलनाथ के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़वाने के लिए पार्टी ने भरोसा जताया है।
ना सिर्फ प्रत्याशी को लेकर के, बल्कि हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि जो कमलनाथ के करीबी हैं, छिंदवाड़ा के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे हैं और पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, उन्हें लगातार जो है बीजेपी में शामिल भी करवाया जा रहा है, ताकि वोट जो है ज्यादा से ज्यादा बीजेपी अपने पक्ष में बटोर सके और कांग्रेस और कमलनाथ दोनों को ही जो है नुकसान पहुंचा सके। आज से करीब 1-1.5 साल से ही जो है लगातार बीजेपी सीट पर काम कर रही थी, पहले विधानसभा के मद्देनजर और उसके बाद लगातार लोकसभा के मद्देनजर। जब चुनाव मोड़ नहीं भी था तब भी जो है अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए यहां पर बीजेपी के दिग्गजों के दौरे हुए। सीएम मोहन यादव भी छिंदवाड़ा गए सीएम बनने के बाद। उसके पहले भी हमने देखा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छिंदवाड़ा पहुंच चुके थे। लगातार जो है हर एक चेहरे को यहां पर लाया गया ताकि उस चेहरे की लोकप्रियता जो है छिंदवाड़ा सीट में भुनाई जा सके, यहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा वोट पक्ष में बटोरे जा सके। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ लगातार जो है वहां की जनता को ये याद दिला रहे हैं कि उन्होंने छिंदवाड़ा को अपना परिवार माना है। कल भी जब वे अपने बेटे और वर्तमान के सांसद नकुलनाथ का नामांकन फॉर्म भरने पहुंचे थे तो पूरा परिवार जो है वहां पर मौजूद था और थोड़े से भावुक भी जो है कमलनाथ नजर आए कि उन्होंने 40-45 साल तक छिंदवाड़ा की सेवा की है, ठीक है, मैं आऊंगा। माना है। जबलपुर से अमित हैं, अमित से भी बात करेंगे, लेकिन महेश चांडक, छिंदवाड़ा में मुकाबला इस बार कितना दिलचस्प, कितना रोचक आप देख रहे हैं? क्योंकि जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस छोड़ छोड़ के कई लोग छिंदवाड़ा के बीजेपी में गए हैं, क्या उसका फायदा इस बार बीजेपी को मिलेगा? कमलनाथ के लिए नुकसान है, नकुलनाथ के लिए नुकसान है, और किसकी सियासी जमीन इस बार 2024 में ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? महेश, 2024 के रण में एक तरफ तो जो है पिछली विधानसभा जो अभी तत्काल हुई है, अभी तत्काल चुनाव विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें 7 सीट कांग्रेस ने जीती थी और लगभग कुछ मार्जिन कुछ 1-2 विधानसभा में कम थे, परंतु फिर भी 7 सीट अभी कांग्रेस के पास है। वहीं सांसद भी जो है नकुलनाथ हैं। अभी लगातार जिस तरह से लगातार कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में लोगों का जाना हो रहा है, वो कहीं ना कहीं लोग बीजेपी के लिए भी फायदेमंद तो है ही, परंतु कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक जरूर है। चूंकि नगर कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष और ऐसे बहुत सारी फेहरिस्त है जो लगभग 2000 लोगों की है, जो बीजेपी ने एक तरह से अपने पाले में गिराया है। और ये अमित शाह की और मोदी की रणनीति है कि अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी में शामिल करा जाए ताकि आगामी चुनाव जो है बहुत आसान रहे। परंतु कमलनाथ का एक अपना वर्चस्व है, नकुलनाथ का एक अपना वर्चस्व है 5 सालों में, वो कहीं ना कहीं उनके परिवार का जो है यहाँ पर मायने रखता है कि कमलनाथ का जो है ये कहीं ना कहीं विवेक बंटी साहू जो है वो 2 बार कमलनाथ से भी हारे हैं। पूरी रणनीति कमलनाथ को पता है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है और हर चुनाव में जो है कांग्रेस यहाँ से विजय श्री हासिल करती है। इस बार जरूर बीजेपी ने बहुत सारे मार्जिन रहा है, वो 30-35 हजार वोटों का रहा है विवेक बंटी साहू और कमलनाथ के बीच में। ये कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है इतने बड़े प्रत्याशी के सामने कमलनाथ जैसा दिग्गज जब खड़ा हो और ऊपर विवेक बंटी साहू जैसा साधारण कार्यकर्ता और 30-35 हजार वोटों से जीत जाना, तो कोई बहुत बड़ी वाहवाही वाली बात नहीं होगी कमलनाथ के लिए। ये तो बिल्कुल सही बात है, परंतु फिर भी अब कमलनाथ जो हैं वो अपने 44 साल के हर चीज को भावुक होकर के लोगों के बीच जा रहे हैं और आम सभाओं में भी इसी बात को कह रहे हैं। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं विवेक बंटी साहू जो हैं वो काफी वजनदार प्रत्याशी के रूप में अभी सामने है। चूंकि 20 लाख मतदाता हैं और उसमें 35,000 का मार्जिन कोई मायने नहीं रखता है। अब तो पूरे जिले की विधेयक क्या है और पांडुर्ना भी चूंकि जिला बन गया है और पांडुर्ना के जिला बनने के यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा भी मिलेगा और सौसर और पांडुर्ना के जबलपुर का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त अमित सोनी जुड़ गए हैं जबलपुर से। अमित, आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और आशीष दुबे नामांकन दाखिल करने जाएंगे, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं भोपाल से। क्या तैयारियां हैं, किस तरह का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन होगा? देखिए, आज दोनों पार्टियों का भी नामांकन भर चुका है और आशीष दुबे के साथ जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, मंत्री राकेश सिंह होंगे और तमाम नेता यहाँ पर क्या तैयारियां की गई हैं। अलग अलग विधानसभाओं के कार्यकर्ता जो है, जितने विधायक है उनके कार्यकर्ता भी रैली में शामिल होंगे। नामांकन को लेकर काफी तैयारियां यहाँ की जा चुकी है और आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की तरफ से भी आज यहाँ नामांकन जारी होना है। दिनेश यादव जो यहाँ प्रत्याशी वो भी अपना नामांकन जारी करेंगे, तो उनकी तरफ से जीतू पटवारी, सांसद विवेक तनखा और ऐसे कई तमाम नेता जो है अपनी दोनों पार्टियां ही अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी।
ठीक है आशीष, वो माफी चाहूंगा, अमित आपका शुक्रिया और महेश चाणक हमारे साथ है। महेश आपका शुक्रिया। लंबा बने रहिए, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, अगली खबर पर आपसे जानकारी